हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आपके लिए सभी अध्यायों के वीडियोस सिंपल हिंदी ट्रांसलेशंस में लेकर आने के लिए। जितना लाभ इन चैप्टर्स के पाठ का है उतना ही लाभ प्रभु की कथा सुनने का है। इसलिए बस आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घर बैठे इन अध्यायों का पूरा लाभ उठाएं। हनुमान जी सीता माता की खोज में एक घर से दूसरे घर जाते हुए लंका नगर में घूमते हैं। वह रावण के उस नगर को अद्भुत धन से युक्त और ऐश्वर्यपूर्ण पाते हैं। वह अंत में रावण के विशाल राजमहल में प्रवेश करते हैं। कई घरों में खोज करने पर माता सीता को ना पाकर कोई भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे फिर बड़े वेग से लंका नगरी में विचरण करने लगे। तत्पश्चात प्रतापी हनुमान रावण के उस राजमहल के समीप पहुंचे जो सूर्य की सुनहरी छटा से चमक रहा था। रावण के महल के चारों ओर एक चारदीवारी थी और वे भयानक राक्षसों द्वारा संरक्षित महल था। और राक्षस रावण के उस भवन के आसपास इस प्रकार घूम रहे थे जिस प्रकार वन में सिंह घूमते हैं। रावण के महल में जाने वाले मेहराब अर्थात महल को जाने वाले घुमावदार मार्ग को सोने और चांदी से सजाया गया था। महल में अजीब से प्रवेश द्वार और बड़े बड़े सुंदर दरवाजे थे। रावण के महल में हाथियों पर योद्धा तैनात थे। कभी न थकने वाले संरक्षक वहां उस महल की सुरक्षा में लगे हुए थे। हाथियों के महावत अपराजय घोड़ों और रथों के सारथियों द्वारा रावण के उस भवन की सुरक्षा हो रही थी। हनुमान ने देखा रावण के महल की शेरों और बाघों की खाल से बनी सुरक्षा ढालों से सुरक्षा हो रही थी जिनको हाथी दांत सोने और चांदी से सजाया गया था। और वहां शूरवीर भव्य रथों पर घूमते रहते थे। रथों के आने जाने पर उन पर लगी हुई घंटियों से मधुर ध्वनि निकलती थी। हनुमान जी ने देखा कि रावण का महल अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से व्याप्त था। वह बहुमूल्य आसनों से युक्त था। वहां महान योद्धाओं के निवास थे और बड़े बड़े रथ वहां खड़े थे। चारों ओर विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षियों से वह स्थान भरा हुआ था जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। प्रशिक्षित राक्षसों द्वारा वह महल अच्छी तरह से संरक्षित था। आंतरिक क्षेत्र की रक्षा करने वाले राक्षस वहां उपस्थित थे और वह स्थान सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों से भरा रहता था। वहां की स्त्रियां सदा प्रसन्नचित रहती थी और उनके उत्तम आभूषणों की खनखनाहट की ध्वनि समुद्र के मधुर स्वर के समान जान पड़ती थी। उत्तम सुगंध वहां से आती रहती थी और राजगुण वाली हर प्रकार की सामग्री से वह महल परिपूर्ण था तथा सिंगों से भरे वन की भांति वह स्थान अनेक वीर पुरुषों से भी भरा हुआ था। वह महल भेरी मृदंगों और शंखों की ध्वनि से गुंजायमान रहता था। वहां पर राक्षसों द्वारा नित्य प्रार्थना, त्योहारों पर अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाती थी। महावीर हनुमान ने रावण के विशाल महल को देखा जो समुद्र की तरह गंभीर था और जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। हाथियों, घोड़ों, रथों से भरे हुए उस महल को देखकर हनुमान जी ने उस महल को लंका का आभूषण माना और हनुमान रावण के उस भवन के पास ही विचरण करने लगे। हनुमान राक्षसों के एक घर से दूसरे घर में जाकर बागीचों में बिना किसी डर के सभी दिशाओं में देखते हुए विचरण करने लगे। उन घरों में बड़े बड़े आंगन भी थे। वह बड़े पराक्रम के साथ और बड़ी गति के साथ प्रहस्त के घर में उतर गए और वहां से महापार्श्व के घर के लिए छलांग लगा दी। तत्पश्चात महान हनुमान ने मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के घर के लिए छलांग लगाई और वहां से वे विभीषण के घर के लिए कूद गए। हनुमान ने उसी तरह महोदर, विरूपाक्ष, विद्युज्जिह्वा और विंध्योन्माली के घर के लिए छलांग लगाई। वानर सेना के सेनापति हनुमान ने बड़े प्रताप के साथ बुद्धिजीवी शुक, फिर सारन और इसी तरह इंद्रजीत के घर के लिए छलांग लगाई। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जाम्बुमाली, सुमाली, रश्मिकेतु, सूर्यकेतु, वज्रकाय, जुमुमरा, संपाति, विद्युरु, विधुरु, भीम, घान, विघान, शुकनाभ, चक्र, शठ, कपट, ह्रस्वकरण, दंष्ट्र, लोमश, यधोन्मत, मत, ध्वजग्रीव, इंद्रजीवा, हस्तिमुख, कराल, पिशाच और शोणिताक्ष आदि के महलों में भी गए। वायु के पुत्र महाबल वाले वानरों में महान हनुमान उन सर्वश्रेष्ठ इमारतों में एक क्रम से घूमते हुए और महलों को लांघकर सबके भवनों का चक्कर लगाते हुए पुनः रावण के महल के निकट पहुंच गए। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने रावण के महल में चलते फिरते राक्षसियों को देखा जो रावण के निकट सो रही थी और उसकी रक्षा कर रही थी, जिनकी आंखें बहुत ही भयानक थी। कई और विभिन्न राक्षसियों के हाथों में शूल और मुदगर थे। कईयों के पास शक्तियां और तोमर थे। उन्होंने रावण के उस महल में अनेक प्रकार के राक्षसों की सेनाएं देखी जो अपने विशाल आकार के साथ विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। हनुमान ने वहां पर लाल और सफेद रंग के बहुत से वेगशाली घोड़े भी बंधे देखे। रावण के महल में हनुमान ने अच्छी नस्ल के हाथियों को भी देखा जो शत्रु के हाथियों को मार भगाने में सक्षम थे। वे सब हाथी गज प्रशिक्षण में कुशल थे और शत्रु को मारने में सक्षम थे। युद्ध में
ये सब ऐरावत हाथी के समान पराक्रमी थे। वे बहते हुए झरनों और बरसते हुए मेघों के समान मद की धारा बहा रहे थे। उनकी गर्जना भयंकर मेघों की गर्जना के समान लग रही थी। हनुमान जी ने राक्षसों के राजा रावण के महल में यह सब देखा। हनुमान जी ने देखा राक्षस राज रावण के उस महल में सहस्त्रों ऐसी सेनाएं थी जो जम्बूनद के आभूषणों से विभूषित थी। उनके सारे अंग सोने से ढके हुए थे। ये सेनाएं प्रातः काल के उगते सूर्य के समान लग रही थी। वायु के पुत्र हनुमान ने राक्षसों के राजा रावण के महल में विभिन्न आकृतियों की पालकियां, अद्भुत धनुष, कला दीर्घाएं और अन्य सुग्रह देखे जो लकड़ी से बने थे। आनंद के लिए विलास ग्रह और कई प्रकार के विलास भवन देखे। उन्होंने मंद्राचल पर्वत के समतुल्य सर्वश्रेष्ठ भवनों को देखा जो क्रीड़ा मयूरों के रहने के स्थान से युक्त था, जो ध्वजों से व्याप्त था, अनंत रत्नों का भंडार था और इस प्रकार लग रहा था जैसे कुबेर का हीरो से भरा हुआ भवन हो। रत्नों की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वह महल सूर्य के समान जगमगा रहा था। हनुमान ने वहां के पलंग, चौकी और अनेक पात्र देखे और पाया कि ये सभी स्वर्ण के बने हुए थे। हनुमान उस भवन में प्रवेश करते हैं जहाँ की भूमि मधु और आसव से गीली हो रही थी। रत्नों से बने बर्तनों से भरा हुआ भवन बहुत रमणीय और कुबेर के भवन के समान लग रहा था। नूपुरों की झंकार और करधनियों की ध्वनि से खनखनाहट हो रही थी। मृदंगों पर आघात की ध्वनि भी उस भवन में गूंज रही थी। उस विशाल भवन में सैकड़ों हवेलियां थीं जो कई प्रकार के विशाल ड्योढ़ियों से घिरी हुई थी। यह सब देखते हुए महावीर हनुमान जी उस भवन में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के 6ठे अध्याय की समाप्ति होती है।